फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग एंड सिंपल ट्रिक टू ड्रॉ ऑगल डायग्राम। तो ट्रिक को जाने से पहले हम एक दो कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, ऑगल डायग्राम हम किस किस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। फॉर ओनली दोज कॉम्प्लेक्सेस जिनमें पेयरिंग नहीं होगी, इसी के लिए ही हम ऑगल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो हमारा ट्रांजिशन होगा दैट शुड बी स्पिन अलाउंड ट्रांजिशन, तभी हम D5 और D10 के लिए ऑगल डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द ट्रिक नाउ। अब हमें क्या चाहिए होगा, हम जानना चाहते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसका ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइटेड स्टेट टर्म क्या है। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? क्या करना है, हमें जस्ट D1 D2 D3 D4 D5 एंड देन रिवर्स लिख के, काउंटिंग में लिख के, उसके सामने हमें ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइटेड स्टेट टर्म को लिखना है और हमें लर्न करना है DFFDS। ठीक है, गॉट इट। जस्ट यू हैव टू लर्न एंड रिमेम्बर DFFDS। ठीक है, और इन केस ऑफ ओनली F, in F cases only we have another excited state term that is P। ठीक है, अब मेन रोल आता है मल्टीप्लिसिटी का। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे हम? मल्टीप्लिसिटी कितना होता है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं +1। ओके, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2। सिमिलरली फॉर D9, अगर मैं D9 के लिए ड्रॉ करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। एंड सो जो हमारा मल्टीप्लिसिटी होगी उसके लिए भी क्या होगी? 2। समझ में आया? एंड ये मैंने कैसे फिल किया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की तरह, जैसे हम, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी। सिमिलरली फॉर D2 केस हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। एंड आप ये ट्राई करो, D3 के लिए क्या हो जाएगी हमारी मल्टीप्लिसिटी? 4, बिकॉज यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 के लिए हो जाएगी 5। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आने वाला है, और इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 3 रहने वाली है एंड इसकी भी 4। ठीक है, तो ये तो अब हमने ट्रिक जान ली टू लर्न ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टर्म्स। तो अब हम एक बार स्प्लिटिंग देख लेते हैं, तो उसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे जस्ट अ सिंपल ट्रिक टू ड्रॉ ऑगल डायग्राम। ओके, सो लेट मी ड्रॉ। बस एक बार हम स्प्लिटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रिक देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो D है हमारा, D एनर्जी लेवल है, जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, वो स्प्लिट कैसे करता है। सॉरी, दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, इन T केस तो जो हमारी स्प्लिटिंग होती है दैट इज T2G एंड EG, ये हमने क्लास 12 से पढ़ते हुए आए हैं। फॉर F वी हैव T2G, T1G and E2G. For P we have only T1G। तो इसको ऑगल डायग्राम में जब हम ड्रॉ करेंगे तो F और P को इकट्ठे ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसको हम अलग से डेजिग्नेट कर देते हैं P। ठीक है, अगर आप ये भूल जाओ या कुछ समझ में ना आए तो जस्ट काउंट करेंगे। फॉर D के लिए D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, और T इज आर ट्रिपली डीजेनरेट। दिस इज ट्रिपली डीजेनरेट एंड दिस इज डबली डीजेनरेट, और ये है नॉन डीजेनरेट। ठीक है, तो D में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो ये ट्रिपली डीजेनरेट 3 ऐसे काउंट करेंगे एंड दिस डबली डीजेनरेट 2, दैट इज 5। मतलब अगर हम भूल जाए कभी भी, लाइक माइनस से स्किप हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको देख लेंगे। सिमिलरली यहाँ F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 इधर की 3, इसके दिस इज ऑल्सो ट्रिपली डीजेनरेट, दिस इज नॉन डीजेनरेट, तो इसके लिए 1। ठीक है, तो हमने ये काउंट कर लिया 6 + 1 7। ठीक है, ये जस्ट लर्न करने के लिए है कि अगर आप भूल जाओ तो हम ऐसे इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ट्रिक ये है कि अगर हम ग्राउंड स्टेट बता दें किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल इन D केस, जो हमारा ऑगल डायग्राम है वो कैसे दिख सकता है? या तो T2G ग्राउंड स्टेट होगा और EG एक्साइटेड स्टेट टर्म होगी, या फिर क्या हो सकता है, EG ग्राउंड स्टेट टर्म होगी और T2G एक्साइटेड स्टेट टर्म होगी। मतलब मेरे ट्रिक का मतलब सिर्फ यही है कि हम ग्राउंड स्टेट को कैसे निकालते हैं वो हम सीख लेंगे, उसके बाद हम अपना ऑगल डायग्राम को एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमें अच्छे से आता है। ठीक है, तो अब हम ट्रिक को देखते हैं डायरेक्टली। जैसे हम स्प्लिटिंग ड्रॉ करते हैं ना D के केस में, इसी केस में ना हम अपने स्प्लिटिंग के जो मोलिक्यूलर टर्म्स है ना उसको लर्न करने वाले हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से T2G, T1G,
A2G, ठीक है। और जैसे A2G राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे भी जो A1G होगा वो भी राइट हैंड साइड में होगा, A1G एंड EG। बस आपको यही लर्न होना चाहिए, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सपोज अब हम D1 का ड्रॉ करते हैं। ओके, इन केस ऑफ D1 तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिल करने वाले हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, मतलब अब जो D1 है उसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, T2G, दैट मींस एक्साइटेड स्टेट टर्म क्या होगी, EG। सो लेट्स ड्रॉ। ये हमारा वेरी सेंटर हो गया D के केस में, एंड मल्टीप्लिसिटी हो गई इसकी 2, एंड यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हो गया T2G एंड एक्साइटेड स्टेट टर्म इज EG। इसकी भी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 and 2, and we are ready with our orbital diagram for D1. Similarly हम D4 का करते हैं, क्योंकि D4 के केस में ही हमारा जो स्प्लिटिंग टर्म आती है दैट इज D। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं। 1 1 2 3 4, हमें पता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, इसीलिए मैंने विदाउट पेयरिंग ऊपर जंप करा दिया है। तो अब इस केस में फॉर D4 हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा दैट इज EG। लेट मी ड्रॉ अगेन, दिस इज आवर वेरी सेंटर। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी, EG, बिकॉज हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया है EG में। सो दिस इज EG, एक्साइटेड स्टेट टर्म इज T2G, यहाँ हो जाएगी एनर्जी, यहाँ पे लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे ही हम और चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं D9 का ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 यहाँ है तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगा फॉर D9, दिस इज EG। तो हम ड्रॉ करते हैं, मैं इसी में चेंजेस करती हूँ। फॉर D9 हमारा हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, अगेन दिस इज D2। इसके केस में हमारा है T2G, सॉरी ग्राउंड स्टेट टर्म है EG, और इसके केस में हो जाएगा हमारा T2G। ओके, वी आर डन विद आवर D9 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ फॉर D6 आई मस्ट रिमूव दिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड देन दिस इज 6। फॉर D6 हमारा ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, T2G। जस्ट अब क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ड्रॉ कर देती हूँ, D6 एंड आवर ग्राउंड स्टेट टर्म इज T2G। सो दिस इज T2G एंड दिस इज EG। और मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। फॉर D6 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, 1 2 3 4, देन मल्टीप्लिसिटी विल बी 5, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे D5। तो पहले हमने क्या किया, D केसेस को डिस्कस किया है, तो अब हम किसको करेंगे, F केस को डिस्कस करेंगे यूजिंग दिस ओनली। एंड रिमेंबर दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो ये ट्रिक है अभी, ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम अभी देखने वाले हैं वीडियो में थोड़ा आगे। तो अब हम करते हैं F केस को डिस्कस। तो F केस के लिए हमें 2 कंडीशंस पता होनी चाहिए, वो एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम जल्दी से ड्रॉ करेंगे। ओके, फॉर F केस नाउ, F केस के लिए द कंडीशंस आर लाइंस ऑफ सेम सिमेट्री डू नॉट क्रॉस each other। ठीक है, और जो लाइंस होंगी डिफरेंट सिमेट्री की, दे कैन क्रॉस ईच अदर। सेकेंड इज दैट जो हमारा स्प्लिटिंग टर्म होगा T2G will never be the ground state। ओके, जो T2G होगा हमें ये याद रखना है कि दिस मस्ट बी इन सेंटर ऑफ स्प्लिटिंग। सेंटर में होगा, पोजीशन नहीं पता है, मतलब ये दोनों एनर्जी लेवल्स के सेंटर में होगा। तो एक बार जो हमने अभी ट्रिक देखी थी उसको हम दोबारा से लिखते हैं। ओके, तो हमारी ट्रिक क्या थी, जस्ट ड्रॉ लाइक दिस। कैसी थी ट्रिक, T2G, T1G, A2G, A1G
एंड दिस इज Eg। कैसे याद रखेंगे? 2 और 1 से स्टार्ट होगा, T2G T1G, A2G A1G, A2G राइट साइड पे है तो A1G भी कहाँ होगा? राइट साइड पे। तो हम F केस को डिस्कस करने वाले हैं। F केस का सबसे पहला हमारा होगा D2, ठीक है। D2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। ओके, तो अब हमारा इसके लिए ग्राउंड स्टेट, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म कितना हो जाएगा? T1G। ओके, एक बार हम स्प्लिटिंग देख लेते हैं। F केस में किसमें स्प्लिट होता है? T2G T1G and A2G. Okay, for P case it splits as T1G P only. Okay, so let me draw the diagram again. X एक्सिस पे है V लीविंग फील्ड स्ट्रेंथ और Y एक्सिस पे है हमारा एनर्जी F एंड P। एक बार हम मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। मल्टीप्लिसिटी इन केस ऑफ दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 3 एंड दिस इज अगेन 3। तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है? दिस इज वेरी सेंटर, तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म कितना हो जाएगा? T1G, और सेंटर में क्या आने वाला है? T2G आने वाला है। तो लेट्स ड्रॉ T2G, और उससे ऊपर आ जाएगा हमारा A2G जो रह गया है A2G। ओके, तो P के लिए क्या है हमारा टर्म? T1GP, और F के लिए हमारा सबसे ऊपर क्या रखा है? A2G। दैट मीन्स ये दोनों की सिमेट्रीज क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। तो जस्ट हमको इसको क्रॉस कराना है। दिस इज T1GP। ओके, सो वेरी इजिली वी कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर D2। अब हम अनदर केस देखते हैं, दैट इज D8। फॉर D8 first we have to fill the electrons 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है? A2G में। तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म कितना हो जाएगा? A2G। तो इसका ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? A2G। तो अब मैं उसी में चेंजेस करने वाली हूँ। तो हमारा मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लिसिटी इज अगेन 3 ना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे भी अब हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म आ जाएगा दैट इज A2G। A2G, T2G हमारा बीच में ही रहने वाला है। एंड तो F केस में अब क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? क्या रह गया है हमारा? T1G। दिस इज फॉर F। अब क्या है? F के लिए भी है T2G इसमें T1G F सिमेट्री, एंड P के लिए भी क्या है? T1G। देयरफॉर हमारी सिमेट्रीज क्या है? सेम है। तो अभी क्या करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे। सो लेट मी मेक लाइक दिस इज अ कर्व। तो हम ऐसे कर्व बनाएंगे, तो T1G भी क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, बिकॉज सेम सिमेट्रीज क्या करती हैं? रिपेल करती हैं, जिसके कारण वो क्रॉस नहीं करती हैं। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है T2G के लिए फॉर दिस टर्म, कि जब भी क्या होगा? क्रॉसिंग नहीं होगी ड्यू टू रिपल्शन। जो T2G क्या हो जाएगा? हमारा बेरी सेंटर से हमेशा नीचे होगा। ओके, जब भी रिपल्शन होगा तो T2G बेरी सेंटर से नीचे होगा। ओके, तो जो हमारा पिछला केस था D2 वाला, वहां पे क्या हो रहा था? क्रॉसिंग हो रही थी। तो हमारा जो T2G टर्म था वो बेरी सेंटर से क्या था? ऊपर था। बट इन दिस केस हमारा क्या है? रिपल्शन हो रहा है। तो जो हमारा T2G का एनर्जी होगा दैट इज बिलो द बेरी सेंटर। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर T2G। लेट मी ड्रॉ दिस T2G। ओके, So now we are done with our D8 configuration। ऐसे ही हम D3 and D7 का बना लेंगे। तो अब ऑक्टाहेड्रल का सारा कुछ खत्म हो गया है, जस्ट हमको ये ट्रिक फॉलो करनी है और उसके बाद हमको जस्ट ड्रॉ करना है। तो अब हम देखने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सीधा ही हम क्या करते हैं? ट्रिक पे जाते हैं। सो इसके लिए ट्रिक क्या है? मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आई टेल यू हाउ टू लर्न। T1 T2 A1 A2 एंड E। और टेट्राहेड्रल के केस में हम लोग G नहीं लिखते हैं, बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनमें क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से हम Z और G नहीं लिखते हैं। ओके, तो अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे? वहां पे क्या था? हमने वहां पे कैसे शो किया था? इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने अपनी डायग्राम को ऐसे बनाया, जो हमने लर्न किया था ऐसे था। वाई वहां पे ऐसे क्यों था? क्योंकि वहां पे क्या था? ऑक्टाहेड्रल में T की स्प्लिटिंग कैसे होती है? T2G नीचे होता है और Eg ऊपर होता है, और टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है? Eg नीचे होता है और T2G ऊपर होता है। तो इसलिए ऐसे हम इन दोनों को लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था?
जब हम ऑक्टाहेड्रल के लिए फिल करते हैं अपने ऑर्बिटल सिंबल्स को लिखते हैं तो और ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा T2G, T1G, A2G, A1G एंड EG। हमने ऐसे फिल किया था। सिमिलरली अब हम इसको ऐसे फिल करेंगे। यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम 2 और 1 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे 1 और 2 से। T1, T2, A1 राइट हैंड साइड पे है, A2 नीचे और इधर EG। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था। ओके, तो हम ऐसे इन दोनों को लर्न कर सकते हैं और इन दोनों को लर्न करने के बाद हम बहुत ही इजीली अपना ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ऑक्टाहेड्रल के केस में D1 को स्टडी करते हैं। Let me draw this octahedral। इसको हमने डिस्कस कर लिया है और इसको हम बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं। ओके, तो अब D1 के लिए लेट अस स्टार्ट। फॉर D1 ग्राउंड स्टेट इज 1 इलेक्ट्रॉन हियर एंड द ग्राउंड स्टेट इज E। तो D1 किसका केस है, D केस है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या आने वाली है, D आने वाली है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी इज 2। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली। यहाँ पे एनर्जी, दिस साइड वी हैव वीगेन, फील्ड, स्ट्रेंथ और यहाँ पे क्या है हमारा बेरी सेंटर। तो हमारा ग्राउंड स्टेट क्या है E, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2 और हमारा एक्साइटेड टर्म क्या हो जाएगा T2, क्योंकि D किस में स्प्लिट करता है T2 में और E में। दिस वी नो, हमने ऑक्टेट्रल के केस में T2G किया था और EG किया था, तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा और E हो जाएगा। सो दिस इज आर फॉर D। फॉर D1 के केस में हमारा ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं D4 के केस में। फॉर D4 फिल करते हैं हम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी T2 हो जाएगी। ठीक है, और D4 के केस में हमें दोबारा से पता है D4 जब आता है तो D केस होता है इसमें D। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 5 और स्प्लिटिंग हम अब शो करते हैं। हमारा ग्राउंड स्टेट क्या है T2, तो हमारा एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा E। दिस इज सो सिंपल एंड वी आर डन विद दिस। सिमिलरली हम एक दो और देखते हैं। फॉर D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा T2। तो लेट्स ड्रॉ। T2 ग्राउंड स्टेट है और E की हमारा एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा और दिस इज नाउ फॉर D और इसमें जो हमारी मल्टीप्लिसिटी होगी दैट इज D2 होगी। Why 2? बिकॉज यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है। वी हैव 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसके लिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2। हियर वी हैव 2, दिस ऑल्सो 2। सिमिलरली एक और केस डिस्कस कर सकते हैं हम फॉर D6। नाउ फॉर D6 लेट मी राउंड 1 2 5 6। In D6 we have our ground state that is E। तो अगर हमारी E ग्राउंड स्टेट है तो हमारी एक्साइटेड स्टेट टर्म क्या होगी T2। लेट मी ड्रॉ। दिस इज E एंड दिस ऊपर वाला क्या हो जाएगा T2। अब एक बार मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 है, मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी D5 और हमारा ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा D5। यहाँ पे D5, here also multiplicity is 5, here also multiplicity is 5। तो ऐसे हमारे D केस सारे खत्म हो गए हैं और अब हम F केस को डिस्कस करते हैं। Okay, let's draw the F case now। Let me use another marker। For F case अगर हम D2 को कंसीडर करें D2, I'm rubbing this off। ओके, तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा A2 और हमें पता है इसके लिए हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है F होता है और हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और F कैसे में स्प्लिट करता है T2 T1 एंड A2। ये हमने वैसे किया था ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और P कैसे स्प्लिट करता है T1 T। ठीक है, तो लेट मी मेक द डायग्राम नाउ।
और हमने देखा था वहां पे जो कंडीशन हमने फॉलो की थी यहाँ पे भी वही करेंगे, जो लाइंस ऑफ सेम सिमेट्री डू नॉट क्रॉस ईच अदर, और जो T2G होगा वो हमारा बीच में होगा T1 के और A2 के, इन दोनों के बीच में होने वाला है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, मतलब बीच में होगा। ऊपर क्या होगा T1G, बीच में क्या होगा T2 और नीचे क्या होगा A2, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्राउंड स्टेट क्या हो गया हमारा A2। पहले हम लिख लेते हैं FP, दिस इज अ वेरी सेंटर। ग्राउंड स्टेट क्या है हमारा A2। तो अब हम डिस्कस, और T2G हमारा बीच में कहीं होने वाला है T2, और ऊपर क्या आएगा T1। तो P के लिए भी वी हैव T1। अब T1 यहाँ पे भी है और T1 यहाँ पे भी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रॉस नहीं होने वाला है। तो हम कैसे दिखाएंगे, विद अ कर्व ड्यू टू रिपल्शन, ऐसे दिखाएंगे। और मैंने आपको ऑक्टेड्रल के केस में भी बोला था कि जब भी रिपल्शन होगा तो T2G क्या होगा, T2 बेरी सेंटर से नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हम रेज करके अपने प्रॉपर पोजीशन पे लगा देते हैं। सी वी आर डन विद दिस। हमने सिर्फ 1 सेकेंड में ही अपना ऑर्बिट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। बहुत ही इजीली हम अपना ऑर्बिट डायग्राम ऐसे यूजिंग दिस ट्रिक, वेरी सिंपल ट्रिक, वी कैन ड्रॉ। ओके, एक दो केसेस और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस फॉर D8। अब मैं इसी में ही करने वाली हूँ बिकॉज अब हमें आइडिया हो गया है। फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 7 and 8. What is the ground state? This is T1. Let's come to this again. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, D8। तो हमारी मल्टीप्लिसिटी विल बी 3 बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 हो गई है। इसको देखते हैं एक बार। ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, T1 आ जाएगा, और जो T2G तो बीच में भी रहने वाला है, उससे ऊपर क्या रहने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा A2। अब देखो यहाँ पे क्या आया, A2 आया, दैट मीन्स P वाला जो है T1P और A2 अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब हमें पता है ये क्रॉस करने वाले हैं, तो T2 ऊपर से चल के कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सो इसको हमने यहाँ से इरेज किया, यहाँ पे हमारा T2 ऊपर आ गया। और ये दोनों क्योंकि क्रॉस करने वाले हैं तो ये दोनों स्ट्रेट हो गए बिकॉज दे वांट टू क्रॉस ईच अदर, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा एंड दिस आल्सो स्ट्रेट एंड वी कैन शो द this is A2 and we have T1P. Okay, I'm sure you're liking the trick. ऐसे ही हम D3 और D7 के केस में भी हम ऑर्बिट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। So in the next video we will be discussing the previous year question for this topic only, ताकि हमारा पूरा ऑर्बिट डायग्राम का टॉपिक तैयार हो जाए। So if you found this video useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.